अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डार्ट के अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और उसके बाद हम नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम इनको यूज़ किस लिए करते हैं। देखें, कोई भी चीज़ है, आपको अगर ये पता चल जाता है ना कि हम उसको यूज़ किस लिए करते हैं, तो वो आपके लिए अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है। अब हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऐप डेवलपमेंट की टर्म में आपको बताऊं, तो आप कोई भी ऐप यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी ऐप के ऊपर जाके एक क्विज़ देते हैं, ठीक है। तो अब क्विज़ में अगर उन्होंने पीछे लॉजिक लगाई होती है कि जो है ना, अगर आपके 90 से 100 मार्क्स हैं तो आपको जो है वो ए ग्रेड मिले, ठीक है। अगर आपके 80 से 90 के बिटवीन है तो आपको बी ग्रेड मिले। अगर आपके 70 टू 80 हैं तो आपको सी ग्रेड मिले। और अगर आपके 50 टू 70 हैं तो आपको जो है वो डी ग्रेड मिले या सी माइनर या जो भी, ठीक है। अब ये किस तरह उनको पता चलता है? अब फॉर एग्जांपल मार्क्स आ गए जी 75, तो आपको ऑटोमेटिकली वो सी ग्रेड एलोकेट कर देता है, ठीक है। तो ये किस तरह होता है? ये पीछे बैकएंड पे कंडीशंस लगी होती हैं, इफ़ एल्स कंडीशन, कि भाई अगर ये हुआ तो आपने ये करना है, अगर ये हुआ तो आपने ये करना है। तो इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं, और नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट को भी हम इसी टर्म में यूज़ करते हैं कि अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो अब फॉर एग्जांपल हो गया भाई, अगर जिसके 80% से मार्क्स अबव हैं वो नेक्स्ट क्विज़ के लिए इनरोल हो, ठीक है। तो क्या होगा, अब वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अब उसके अंदर फिर कंडीशन लगेगी, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स, कि कंडीशन जो लगी हुई है इफ़, उसके अंदर अगर हम इफ़ यूज़ करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ़ कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम कोड करते हैं और कोड करके इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक सबसे पहले मैं यहाँ पे मेन फंक्शन लिखता हूँ जैसे हम लिखते आए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक इंटीजर लेट कर लेता हूँ। इंटीजर मैं लिखता हूँ मार्क्स के नाम से, ठीक है। मार्क्स के नाम से लिखता हूँ और मैं मार्क्स को लिख देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 65, ठीक है। अब ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको मैंने एग्जांपल भी इसी की दी है और आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ मार्क्स मार्क्स लेस देन, अब देखें अगर मैं लिखता हूँ मार्क्स लेस देन, ठीक है, 60, ठीक है, मतलब 60 से लेस हूँ, एंड, ठीक है, यहाँ पे एंड में लगाता हूँ, और मार्क्स, ठीक है, और ग्रेटर देन हूँ, ग्रेटर देन किससे हूँ? 80 से, या 70 से हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या करें, प्रिंट क्या करे, यूर ग्रेड इज़, ठीक है, यहाँ पे लिख दे, चले सी दे देते हैं इसको, ठीक है। कोई भी मतलब आपने ना एग्जाम्पल ही देनी है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ना मैं लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ना लिखता हूँ ग्रेड 60 से अबव हूँ, ठीक है, और 70 से बिलो हूँ, ठीक है। अब तो प्रिंट क्या करे हमारे पास, सी, यूर ग्रेड इज़ सी। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया है और अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर हमारे पास 70 से 80 के बिटवीन हूँ तो हमारा ग्रेड क्या है? बी, ठीक है। और अगर हमारे पास, देखें ये मैं आपको रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। इफ़ एल्स कंडीशन इतनी जगह पे यूज़ होती है ना कि आप इसको काउंट नहीं कर सकते, कि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि भाई ये यहाँ पे यूज़ हो सकती है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप कोई भी डेवलपमेंट करते हैं तो छोटी छोटी जगहों पे जो है ना ये इफ़ एल्स इतना यूज़ हो रहा होता है, सबसे ज़्यादा आई थिंक इस इफ़ एल्स ही यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि सारी की सारी जो है वो प्रोग्रामिंग में कंडीशंस ही मैटर करती हैं, ठीक है। तो अगर मैं करता हूँ 100, या 100 के इक्वल भी कर देते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो हमारा ग्रेड वो क्या कहे कि भाई ए है, ठीक है। अब देखिए मैं ना इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखिए जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो उसने कहा यूर ग्रेड इज़ सी। अब सी किस लिए है? सी इसलिए है कि अब देखिए मार्क्स की वैल्यू क्या है? 65। अब मार्क्स किस तरह आएंगे? ये कोई रैंडम वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी। जब हम ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, जब हम फ्लटर में कोड किया करेंगे, तो तब वहाँ से हम देखेंगे कि जो वैल्यू आएगी, फिर अब उस वैल्यू को लेके हम जो है वो आगे एनालिसिस करेंगे। अब मैं इसको कर देता हूँ 85, ठीक है। अब मैं 85 करके इसको रन करता हूँ ना दोबारा से, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया यूर ग्रेड इज़ ए, ठीक है। अब देखें यूर ग्रेड इज़ ए, ठीक है। अब देखें, अब मैं यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैं नेस्टेड इफ एल्स आपको समझाता हूँ। नेस्टेड इफ एल्स क्या होती है? नेस्टेड इफ एल्स ये होती है कि इफ़ के अंदर जो है ना वो आपने इफ़ लगाई हुई है। अब देखें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 80 से लेके 100 तक हमारे पास मार्क्स हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं एक और इफ़ कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन मैं ये लगाता हूँ कि इफ़ मार्क्स, ठीक है, इफ़ मार्क्स जो है हमारे पास, ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ मार्क्स जो हैं वो लेस देन और इक्वल्स टू किसके हैं हमारे पास, 80 के, ठीक है, एंड मार्क्स ग्रेटर देन एंड मार्क्स लेस देन और इक्वल्स टू हमारे पास 90 के, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंडीशन का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास जो मार्क्स हैं वो 80 और 90 के बिटवीन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करे, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल 80 से लेके 90 तक है तो यहाँ पे प्रिंट करे योर ग्रेड इज़ ए माइनर, ठीक है, योर ग्रेड इज़ ए माइनर। और अगर हमारे पास यहाँ पे मैं एक और लगाता हूँ इफ़, ठीक है, और यहाँ पे मैं इफ़ लगाता हूँ और यहाँ पे मैं फिर कंडीशन लगाता हूँ मार्क्स, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि मार्क्स हमारे पास कि कहाँ से कहाँ तक है, 90 से लेके, ठीक है, और यहाँ पे किसके बिटवीन है, 100 के, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 100 के हूँ, ठीक है, तो वो क्या प्रिंट करे, योर ग्रेड इज़, यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ, योर ग्रेड इज़, ठीक है, और यहाँ पे ए प्लस लिख दो या कुछ भी, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास जो है ना वो मार्क्स कितने हैं, 85 हैं, ठीक है, अब 85 है ना तो वो प्रिंट कर रहा है योर ग्रेड इज़ ए माइनर, ठीक है। अब ए माइनर उसने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, अब मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया ना तो अब ये ना थोड़ा सा इसकी शक्ल जो है ना वो देखने वाली हो गई है कोड की, देखें। तो अब देखें यहाँ पे मैंने एक इफ़ लगाया हुआ था, ये वाला इफ़, अब इस इफ़ के अंदर मैंने फिर 2 इफ़ यूज़ किए हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, नेस्टेड इफ़ हो जाता है, ठीक है। और एक मैं लगाता हूँ कि एल्स, ठीक है, अब एल्स पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं करवाता हूँ यू फेल्ड, ठीक है, फेल्ड ट्राई अगेन, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको अब मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब मैं ग्रेड के अंदर ना मैं स्टोर करवा देता हूँ, मैं 50 स्टोर करवा देता हूँ, फॉर एग्जांपल उसके जो है ना वो 50 मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें वो कोई कंडीशन भी नहीं, वो पहले इसको देखेगा, इस कंडीशन को, वो आएगा, वो कहेगा भाई 60 से 70 है, सी नहीं, उसने कहा भी मार्क्स तो 50 हैं, फिर वो यहाँ से चेक करेगा, फिर वो यहाँ से चेक करेगा, जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो क्या करेगा, एल्स वाली कंडीशन पे आएगा और इस कंडीशन को, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने कोई भी और एग्जांपल लेनी है, ठीक है, छोटी सी, अब जो आपका टास्क है, आपने एक छोटी एग्जांपल लेनी है, ठीक है, उसको, अब मैंने यही तो मार्क्स के लिए है ना, आपने कोई भी रियल लाइफ की एग्जांपल उठानी है, ठीक है। अब रियल लाइफ की एग्जांपल्स के अंदर आपके पास कौन कौन सी एग्जांपल आ सकती हैं, फॉर एग्जांपल वेदर ऐप, ऑनलाइन स्टोर, डिस्काउंट, ग्रेड अगर आपने कैलकुलेट करना है, यूज़र अथेंटिकेशन, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, एज वेरिफिकेशन जो हमारे पास होती है कि आपकी एज कितनी है, ठीक है, और लैंग्वेज सिलेक्शन जब आप करते हैं, जब आप लोन पे करते हैं कि अगर आपने ज़्यादा लोन लिया हुआ है तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, अगर आपने कम लोन लिया हुआ है तो उस हिसाब से जो आपको परसेंटेज वो लगाते हैं वो कम लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है इफ़ एल्स में आ जाता है। उसके बाद आपको रेस्टोरेंट मेन्यू में आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, अगर कोई डील वगैरह है तो उस पे जो है वो कोई कंडीशन लगा के वो थोड़ा सा जो है ना वो प्राइस उसकी कम की होती है, या फिर आप कोई गेम वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो है वो इफ़ एल्स कंडीशन बहुत सी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं मैं ये कमेंट में भी मेंशन कर दूंगा, आपने क्या करना है, आपने इनका कोड करना है और इसी तरह की एक एग्जांपल बना के कमेंट में पेस्ट करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।